Students, in this chapter, we see that after cheating at the hands of the thugs, the peasant wanted to take revenge from the thugs. So, first he came in the guise of a woman, and second time he came in the guise of a Hakim to their house. Now, Hakim felt his pulse. Hakim उसकी pulse देखता है. The old man whined with pain when the Hakim टच हिज इंजर्ड बॉडी. बूढ़ा आदमी है वो दर्द से करा उठता है जब हकीम है उसकी इंजरीड बॉडी को टच करता है. आफ्टर फीलिंग टू थिंक ओवर ए वाइल, थोड़े समय तक सोचने का ढोंग करने के बाद, द पीजेंट सेड दैट 4 काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर रिक्वायर्ड. 4 टाइप की हर्ब है वो ज़रूरत है. द फर्स्ट वन इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. पहली है वो जंगल के ईस्टर्न पार्ट में मिलेगी. सेकंड इन द वेस्ट, दूसरी वेस्ट में. थर्ड है वो साउथ में. और फोर्थ विल बी फाउंड इन नदर्न साइड. और चौथी है वो उत्तरी पार्ट में मिलेगी. द बॉय सेड वी ऑल ब्रिंग दैम इन ए जिफी. कहते हैं हम इसे जल्दी ही लेकर के आते हैं. वी ऑल ईच गो इन वन डायरेक्शन. हम चारों में से हर एक है एक एक दिशा में जाएगा. ऑल द 4 बॉयज रस्ट आउट. चारों के चारों बेटे हैं वो बाहर भागते हैं. एंड द हकीम एंड ओल्ड थग वर लेफ्ट अलोन. अब हकीम और बूढ़ा आदमी अकेले रह जाते हैं. शेडिंग हिज गाइज, अपने गाइज को उतारते हुए. द हीलर बोल्टेड द डोर. अब वो जो हीलर है जो पीड़ा को हरने वाला है दरवाज़ा बोल्ट कर देता है. द ओल्ड फेलो श्रीक्ड. बूढ़ा आदमी चीखता है. द डेमन ऑफ डेथ वॉज लूमिंग ओवर हिम. मृत्यु रूपी दैत्य उसके ऊपर मंडरा रहा होता है. द पीजेंट सेड. किसान ने कहा विद ए ब्रॉड स्माइल, एक ब्रॉड स्माइल के साथ. मूव, गो टू द बान. चलो खलियान में चलो. द पीजेंट ड्रैग्ड द ओल्ड थग टू द बान. किसान है उस बूढ़े थग को ड्रैग खींच करके घसीट करके बार्न में ले जाता है. आफ्टर टाइंग हिम विद द रोप, एक रस्सी से बांधने के बाद, गो टू हिज बिजनेस, अपने काम पे लग जाता है. पाउंडिंग द थग विद द वेल ऑयल्ड लाठी. अच्छे से उसकी मालिश करता है. एक अच्छे से तेल लगी हुई लाठी से उसकी पिटाई करता है. द पीजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन. पीजेंट है अपना क्वेश्चन रिपीट करता है. सो माई ढांडा इज फॉर 2.5. क्या मेरा ढांडा है 2.5 रुपये का था. द क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो. हर एक प्रहार के साथ वो अपना क्वेश्चन रिपीट करता है. द ओल्ड थग स्टार्टेड स्क्वीलिंग. बूढ़ा आदमी चिल्लाता है. हाउलिंग, दर्द से कहराता है. ही नाउ प्रोमिस्ड द पीजेंट 200 रुपीज़. इस बार वो उसको 200 रुपये देने का प्रॉमिस करता है. विच ही हैड हिडन इन द हाउस, थस सेविंग हिमसेल्फ फॉर फर्दर थ्रेसिंग. जो उसने घर में छुपा रखे होते हैं. इस तरीके से वो फर्दर थ्रेसिंग से और ज़्यादा पिटाई से बच जाता है. टेकिंग द मनी विद हिम, सारा धन अपने साथ लेकर के. द पीजेंट टुक टू हीज हील्स. ये एक मुहावरा है. पीजेंट है वहाँ से 9-2-11 हो जाता है. बैक विद द हर्ब्स. जब बेटे हर्ब्स के साथ आते हैं, जड़ी बूटी के साथ आते हैं. द सन फाउंड देयर फादर अगेन टीदर्ड. वो अपने फादर को फिर से बंधा हुआ पाते हैं. ही अगेन नरेटेड हिज वोज. वो फिर से अपने दुख बयां करता है. लेफ्ट लिविड अगेन. और बेटे हैं उसके जो बच्चे हैं वो फिर से एक्सट्रीमली एंग्री. लिविड मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं. दे साउटेड थ्रीट्स ऑफ टेरिबल थिंग्स. और वो अलग अलग तरह की उसके बारे में भयानक बातें बोलते हैं. दे वुड डू, जो वो उसके साथ करेंगे. द पीजेंट इफ़ दे फाउंड हिम. यदि वो उनके हाथ लग गया तो उसके साथ साथ क्या क्या करेंगे, ऐसी बातें वो ज़ोर ज़ोर से एज ए धमकी बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द पीजेंट पाइन टू टीच द थग्स सच ए लेसन. अभी भी पीजेंट है वो पाइन मतलब वो बहुत ही दुखी हृदय से सोच रहा था कि मुझे थगों को ऐसा लेसन सिखाना है जिससे कि वो दोबारा से किसी सिंपल आदमी को चीट करने के बारे में सपने में भी ना सोच सकें या सपना भी ना ले सके. ही अगेन वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द धानी. वो फिर से जंगल में जाता है ढानी के नज़दीक. एंड सा स्टर्डी एंड रोबस्ट कैटल हर्डर ग्रेजिंग देयर कैटल. और वहाँ पे देखता है कि बहुत ही स्टर्डी एंड रोबस्ट, एक स्ट्रॉन्ग हट्टा कट्टा कैटल हर्डर होता है, गडरिया होता है जो अपनी कैटल को चरा रहा होता है. द पीजेंट सेड टू हिम. किसान उसको कहता है. ब्रदर डू मी ए फेवर. भाई मेरा एक काम कर दो. गो टू दैट ओल्ड थग्स डोर. उस बूढ़े थग के दरवाजे पे जाओ. से टू हिम, उसे कहो. सो ओल्डी माई ढांडा इज फॉर 2.5. तो बूढ़े, क्या मेरा ढांडा है 2.5 रुपये का था. एंड रन अवे, और भाग जाना. एंड दिस 5 रुपीज़ नोट इज़ योर्स. और ये 5 रुपये का नोट तुम्हारा. द पीजेंट वॉन्ड हिम. पीजेंट ने उसको पहले से ही वॉर्न कर दिया, चेतावनी दे दी कि द सन ऑफ द ओल्ड थग वुड बी आफ्टर हिम. उस बूढ़े थग के बेटे तेरे पीछे भागेंगे. एंड वुड बीट हिम अपसीवरली इफ़ दे कोट हिम. और उसको बहुत ही शीवर तरीके से, भयानक तरीके से पिटाई करेंगे यदि वो उनके हाथ लग गया तो. ए प्रैंक, एक शरारत. एंड 5 रुपीज़, और 5 रुपये. वट एल्स कुड ही विश फॉर.
इसके अलावा वो क्या इच्छा कर सकता था? कौन? जो गडरिया। एज फॉर हिज बीइंग कोट बाय द थग्स सन, और जहाँ तक उन उसके थग के बेटों और एनीवन या किसी अन्य के द्वारा पकड़े जाने का सवाल था, एट बेस्ट इट कुड ओनली बी ए वाइल्ड थॉट, तो यह केवल और केवल एक है वाइल्ड, एक यूँ हम कह सकते हैं कि कोरी कल्पना मात्र हो सकता था, एक बुरा विचार हो सकता था, क्योंकि वो किसी के हाथ आने वाला नहीं था। फोर, क्योंकि, बिकॉज या एज ही वॉज ए टीनेजर, वो एक टीनेजर था, किशोर था। विद बुल्स स्ट्रेंथ, उसमें बुल जैसी ताकत थी, सांड जैसी ताकत थी। एंड काफ्स क्विकनेस, और बछड़े जैसी क्विकनेस थी। इन नो टाइम, बिना समय गंवाए, ही वॉज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ थग्स हाउस, वो थग के दरवाजे पे था। एंड द ओल्ड थग सीटिंग एंड सल्किंग इन इनर कोर्टयार्ड फेसिंग द डोर, और जो बूढ़ा थग है वो बैठा हुआ है सल्किंग, निहारते हुए इनर कोर्टयार्ड, अंदर के आंगन में, और उसका फेस है वो दरवाजे की तरफ है। स्टेयरिंग एट हिम द हर्डर साउटेड, उसकी तरफ देखते हुए हर्डर चिल्लाता है, सो ओल्डी माई ढांडा इज़ for 2.5, तो बूढ़े क्या मेरा ढांडा 2.5 रुपये का था। द थग शाउटेड, बूढ़ा चिल्लाता है, ही इज़ कम अगेन, वो फिर से आ गया है, कैच हिम, पकड़ो, कैच। और द 4 sons चेज्ड हिम, चारों बेटे उसका पीछा करते हैं। द केटल हर्डर फ्लू टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, केटल हर्डर है वो जंगल की तरफ भाग जाता है। कुड ही बीटा कोट, वो कैसे पकड़ा जा सकता था। लो एंड बिहोल्ड, तो देखो। द पीजेंट वॉज इन थग्स हाउस, अब पीजेंट है वो थग के घर में था। क्लोजिंग द डोर, दरवाज़ा बंद करता है। ही सेड, उसने कहा, सो ओल्डी इज़ माई ढांडा for 2.5, तो क्या मेरा ढांडा 2.5 रुपये का था। द थग थॉट हिज लाइफ वुड एंड नाउ, अब थग ने सोचा कि अब उसका लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। द पीजेंट अपीयर टू हिम एज यमराज इनकारनेट, जो पीजेंट है उसको एक यमराज के अवतार की तरह दिखता है। क्राइंग एंड क्लैस्पिंग द पीजेंट्स फीट, ही बीसीज्ड, चिल्लाते हुए, क्लैस्पिंग द पीजेंट्स फीट, और पीजेंट के पैरों में पड़ते हुए, ही बीसीज्ड, वो याचना करता है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। माई सन्स एंड आई नेवर इंडल्ज इन थगी एवर, मेरे बेटे और मैं कभी भी आगे से है ठगी में इंडल्ज नहीं होंगे या ठगी का काम नहीं करेंगे। ड्रॉ लाइन्स ऑन द अर्थ विद योर नोज, द पीजेंट ऑर्डर्ड, पीजेंट उसको ऑर्डर देता है कि अपनी नाक से धरती के ऊपर है लाइन खींचो या अपनी नाक रगड़ो। द ओल्ड मैन ओबेड, वो उसके आगे का पालन करता है। दिस टाइम द पीजेंट नीदर बीट हिम, इस बार किसान ने उसको ना ही पीटा, नॉर आस्क्ड फॉर मनी, ना ही उससे धन की डिमांड की, एंड जस्ट वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। सिंस दैट डे, उस दिन के बाद, द ओल्ड थग एंड हिज सन्स गिव अप थगी, बूढ़े आदमी और उसके बेटों ने ठगी को छोड़ दिया, ऑल टुगेदर, पूरी तरह से। एंड बोथ द कम्युनिटी वेल, और दोनों ही कम्युनिटी वेल, उसके आसपास के इलाके के कुएं, एंड द घाट, और घाट ऑफ द पॉन्ड, उस तालाब के, इन द पीजेंट्स विलेज, पीजेंट के गांव में तालाब के और कुएं के जितने भी घाट थे, वोट मच रिक्वायर्ड फेसलिफ्ट, उनकी बहुत अच्छे तरीके से है मरम्मत करवा दी गई, जो कि बहुत अधिक ज़रूरी थी। अब उनका फेस है या उनका जो कहें कि जो हुलिया है वो बिल्कुल अच्छा सुधर गया था, जिनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत थी। ये काम है जो पैसों ठगों से ठग करके जो किसान लेकर के गया था, उसने उन दोनों ही कुएं और घाट की मरम्मत करवाता है तालाब के। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द बेलोज फॉर द बुलक। यहाँ देखते हैं कि एक सिंपल से किसान ने अपने एक बुलक के लिए, एक बैल के लिए कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है। और इस कहानी से हम ये भी कह सकते हैं कि कभी भी किसी एक पर्सन को सिंपल समझ करके हमें उसको चीट नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू।